बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो हम पढ़ेंगे रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेफरेंस में जाने से पहले हम इसको ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हाइट को हम वो हाइलाइट कर लेते हैं और रेफरेंस पे आते हैं। रेफरेंस बेसिकली वर्ड रेफरेंस के मानी है हवाला देना। अब हवाला किस तरह दिया जाता है, जैसे कि आपको पता है कि मतलब कोई भी एक स्कॉलर अगर वो बात करता है तो अपनी एक बात को जो है मनवाने के लिए कोई ना कोई एक रेफरेंस, एक हवाला देता है। इसी तरह हम यहाँ पे ऐसे करते हैं। अपनी जो कंटेंट या बुक होती है किसी चीज़ को लिखने के लिए, उसके पास बाकायदा एक हवाला देने के लिए उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि हम टाइमली हमारे को इंडिविजुअली हम देखेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे इसको कि बेसिकली क्या है। मैंने यहाँ पे अब ये टाइप कर लिया, मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ अपने लिए हासिल कर ली। अब जैसे आपको पता है कि कहीं भी जिधर भी आप जाते हो, जौन सी भी आप बुक पढ़ते हो ना, तो बुक में कुछ ऐसे होते हैं कि भाई बुक के फ्रंट पेज पे आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। तो आज हम उसी टेबल ऑफ कंटेंट को पढ़ेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनता है। टेबल ऑफ कंटेंट में बेसिकली देखें हम यहाँ पे कि हमारे पास कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि हम उसे हाईलाइट करते हैं या हेडिंग देते हैं। जैसे यहाँ पे वीडियो होगी हमारे पास, पेज नंबर 1 पे वीडियो हो गई, दूसरे में थीम होगी, थीम को मैंने हेडिंग 1 दे दिया। यहाँ से पेज नंबर 3 पे मैंने रीडिंग को यहाँ पे हेडिंग नंबर 1 दे दिया और पेज नंबर 4 पे मैंने यहाँ से उठाया सेव को मैंने हेडिंग नंबर 1 दे दिया। आते हैं वापसी अपने फ्रंट पेज पे आते हैं। मैंने सिर्फ और कोई काम नहीं किया, मैंने पैराग्राफ यहाँ पे ढूंढी, पैराग्राफ लिखी, पैराग्राफ लिखने के बाद मैंने उनको हेडिंग दिया और एडिंग के बाद हम यहाँ पे आए रेफरेंस टेब में। रेफरेंस टेब में मैंने सिर्फ यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कहा मुझे टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए। आपके सामने यहाँ पे 3 मल्टीपल डिज़ाइन है। मोर टेबल के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे या टेबल ऑफ कंटेंट जो है मतलब आप या किसी एक हाथ पे आप क्लिक कर लें। कस्टमाइज़ करना है, अपने मेयार के मुताबिक बनाना है तो यहाँ से करना होगा, वरना किसी एक हाथ पे क्लिक कर लें। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट तैयार है। अब टेबल ऑफ कंटेंट में आपने देखा होगा कि भाई यार यहाँ पे तो सिंपली हमारे पास सिर्फ वीडियो है। वीडियो के बाद यहाँ पे दूसरे पेज पे हमारे पास, तीसरे पे थीम है, चौथे पे हमारे पास रीडिंग है, 5वें पे हमारे पास सेव है। अब अगर इसकी कोई सब एडिंग आती है तो सब एडिंग मैं कैसे दूंगा। सब एडिंग यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा मज़ीद हम डिटेल में आते हैं, इसको देखते हैं कि सब एडिंग कैसी है। मैं चाहता हूँ वीडियो का ये सब एडिंग जो है यहाँ पे मैं इस स्टाइल को बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक कर लूँगा। स्टाइल पे आने के बाद इसको एडिंग नंबर 2 दे दूँगा। और अगर मैंने स्टाइल की भी कोई सब एडिंग डालनी है, सपोज़ मैंने स्टाइल की एक सब एडिंग देनी है, ये ईजियर है, तो मैं यहाँ पे एडिंग नंबर 3 पे क्लिक कर लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, इसका जो फ़ॉन्ट का जो साइज़ और शेप है वो चेंज हो जाएगा। मैं आता हूँ टेबल पे आता हूँ और रेफरेंस पे आता हूँ। एक चीज़ यहाँ समझने वाली ये बात है कि अगर आपने टेबल पे आपने क्लिक कर लिया है, यहाँ भी आपके सामने अपडेट आ रहे हैं, यहाँ भी अपडेट आ रहे हैं। आप किसी एक आध को अपडेट कर सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ये अपडेट इंटायर टेबल, अपडेट पेज नंबर नहीं, मुझे पेज नंबर अपडेट नहीं करना, मुझे पूरा टेबल जो अपडेट करना है। ओके, मैंने क्लिक कर लिया। आप देख सकते हो सब एडिंग आ रही है। वीडियो की सब एडिंग, स्टाइल की सब एडिंग ईजियर है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट। इंसर्ट फुटनोट बेसिकली फुटनोट का मतलब क्या है कि आपने इख्तिताम पे जो है कोई नोट छोड़नी है। इख्तिताम पे आपने कोई नोट छोड़नी है। सपोज मैं समझता हूँ कि यार ये जो फिटनेस है, फिट्स के मतलब हैं, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा या पढ़ने वाले को समझ में नहीं आता कि ये फिट्स के बेसिकली मतलब क्या है। तो मैं यहाँ एक कमांड छोड़ूंगा, यहाँ पे बोलूँगा एंड नोट। यहाँ पे मैंने फुट नोट मैंने कर दिया। फुट नोट मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो फिट्स के ऊपर यहाँ पे नंबर आ गए हैं और नंबर ये डिजिग्नेट कर रहा है फिट मीन फिट्स। वर्ड फिट मीन द वर्ड मीन्स टू बी एक्टिव एंड हेल्दी। अब मैंने इसको ये मतलब मैंने दे दी है। नेक्स्ट में आता हूँ, नेक्स्ट फुटनोट पे आता हूँ। मैं यहाँ पे कोई क्लिक करता हूँ, इस डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ इंसर्ट फुटनोट, यहाँ पे मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट। द corroborative types of files are called documents। मैंने इसको ये नाम दे दिया। नेक्स्ट फुटनोट पे आता हूँ। ये मेरे सामने मैंने ये 2 मेरे फुटनोट मैंने जनरेट किए। अच्छा, और यहाँ पे एंड नोट,
अब थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है। समझने वाली बात यह है कि हम थीसिस वगैरह जब हम लिखते हो, थीसिस में हमारे पास दो चीज़ें आती है। एक पेज के अख्तिताम पे जो यहाँ पे नोट्स होता है, इसको कहते हैं फुट नोट, और एक एंड में किसी भी कंटेंट, किसी भी चीज़ के एंड में। सपोज़ मैं यहाँ पे मैंने जो फुट नोट मैंने ये फिट से पहले कोई एक ऐसा लफ्ज़ में उठाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे फिट हमारा कोई एक लफ्ज़ आया हुआ था जिसमें मैंने, अच्छा मैं यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। जैसे ये डॉक्यूमेंट हमने उठाया है, डॉक्यूमेंट से पहले मैं ये मेक को उठाता हूँ, मेक को उठाता हूँ और मैं कहता हूँ यार एंड नोट देना है। वर्ड मेक का मतलब मुझे एंड नोट में पता लगना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। मेक मीन, द वर्ड मीन टू कंपोज समथिंग। अब मुझे, मैं जैसे यहाँ पे एंड नोट पे आया, मुझे अभी पता है कि भाई मुझे शो नोट्स कर दो। मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे कौन से नोट शो करना है, मैं बोलता हूँ पहले फुट नोट शो कर लो जो पेज के अख्तिताम पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला फुट नोट, शो नोट अच्छा शो नोट, यहाँ पे फुट नोट। अब मैं बोलता हूँ कि एंड नोट मुझे दिखा दो, डायरेक्टली मुझे एंड नोट पे लेके जाएगा। अच्छा सर्च करना है, कोई भी कंटेंट अगर आपने सर्च करनी है, नेट से अगर आपने सर्च करनी है तो यहाँ से आप कंटेंट वगैरह यहाँ से सर्च कर सकते हो, नेट से कोई कंटेंट सर्च कर सकते हो। इंसर्ट कैप्शन लास्ट टाइम हमने पढ़ा हुआ था। इंसर्ट साइटेशन बेसिकली वर्ड जो साइटेशन है, सपोज़ ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ अगर किसी बंदे ने लिखी है किसी बुक से, किसी आपने वेब पेज वगैरह से उठाई है, तो मैं कहता हूँ इंसर्ट साइटेशन, इस पे आता हूँ। इंसर्ट साइटेशन मैं कहता हूँ एड सोर्स पे जैसे मैं आया है तो मेरे सामने यहाँ पे कोई ऐसी एक इस तरह की एक मेन्यू खुल जाएगा। उसमें क्या है, सोर्स आपने क्रिएट करना है। आया ये चीज़ आपने पढ़ी है, बुक में से पढ़ी है, किसी बुक के सेक्शन में से पढ़नी है, जर्नल में से पढ़ी है, आर्टिकल में से पढ़ी है, रिपोर्ट में पढ़ी है, आर्ट में पढ़ी है, यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे पास रेफरेंसेस है, या कोई एक मिसलिनियस कोई एक केस वगैरह हुआ है, स्पेसिफिक केस हुआ है। मैं सपोज़ मैं उठाता हूँ कि यार ये मैंने बुक में पढ़ी है। बुक में किसकी बुक थी, ऑथर कौन था बुक का, मैं कहता हूँ कि भाई यार सपोज़ वॉरेन बफेट की बुक है, वॉरेन बफेट की बुक में मैंने पढ़ा है। कौन सा टाइटल क्या था, हाई स्कूल ग्रामर। ईयर कौन सी थी, मैं कहता हूँ यार 2000 की पब्लिश थी। सिटी कौन सा था, न्यूयॉर्क थी, न्यूयॉर्क में से। अच्छा, और इसके अलावा पब्लिशर कौन सा था, मैं कहता हूँ कोई भी एक नाम दे देता हूँ, स्मिथ पब्लिशर। मैंने ये दे दिया। अब मैंने इसको दे दिया, मैं ओके कर लेता हूँ। ओके किया तो आप देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पे एंड में बफेट की वो एक साइटेशन आई कि भाई यार ये चीज़ जिसने पढ़ी हुई है ये कहाँ से पढ़ी है, ये बफेट की बुक में से जो कि 2002 में पब्लिश हुई है। एंड में हम थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएंगे कि भाई अब इस सोर्स को जो मैंने इंसर्ट साइटेशन मैंने किया हुआ है, अब इसकी बिब्लियोग्राफी हम कैसे बनाएंगे। बिब्लियोग्राफी किसी भी बुक की एक अथेंटिक सोर्स देने के लिए कि कहाँ से पढ़ा है, कौन से बुक में से पढ़ा है, किस ईयर में पढ़ा है, नेक्स्ट हम देखेंगे। मैनेज सोर्स, हमने कोई दूसरा अगर मैं सोर्स एक और भी मैनेज करना है तो यहाँ पे एडिट कर लेंगे। किसी इसी सोर्स को हमने डिलीट करना है या कुछ करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। दूसरा एडिशन या डिलीशन। अच्छा, जो हमारे जो जिस स्टाइल में जो हम लिखते हैं, रेफरेंसेस वगैरह देते हैं जो थीसिस में, वो होते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का APA स्टाइल। बिब्लियोग्राफी क्या होती है, बिब्लियोग्राफी हम अमूमन पेज के जो बुक के अमूमन इख्तिताम में देते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं कि भाई मैंने कितने हवाले इस किताब में इस थीसिस में यूज़ हुए हैं, तो हम बिब्लियोग्राफी के स्टाइल पे किसी एक हाथ पे क्लिक कर लेंगे तो हमारे सामने एक बिब्लियोग्राफी आ जाएगी। ओके फाइन। सो नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट कैप्शन। लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद होगा हमने क्या किया, इंसर्ट कैप्शन में हम टेबल ऑफ फिगर हम बनाते थे। कैसे बनाते थे, सपोज़ मैं यहाँ पे पेज नंबर 1 पे यहाँ पे देता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे कोई एक तस्वीर देता हूँ। मैं यहाँ से मैं एक आइकन उठाता हूँ, यहाँ से कुछ वीडियो मैंने यहाँ पे मॉडल उठाए, 3D मॉडल उठाए। यहाँ पे मैंने कर दिया, या एनिमल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने फ़िश पे क्लिक किया, और यहाँ मैंने इस पे क्लिक किया, और इसके अलावा मैंने बटरफ्लाई पे मैंने क्लिक कर दिया। फाइन, ये 3D मॉडल मेरे पास आ गए।
अब 3D मॉडल चूँकि नेट से डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। जैसे ही अब डाउनलोड हो जाती है तो हम इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट कैप्शन कर लेंगे। कैप्शन करने के बाद फिर हम टेबल में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ईजीली। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा इसको, जैसे वो डाउनलोड हो जाए। वगरना लास्ट टाइम आप लोगों को याद पड़ता होगा जो हमने इंसर्ट कैप्शन हमने की थी किसी भी तस्वीर की, और कई तस्वीरों को हमने कैप्शन किया हुआ था। फिर उसके बाद टेबल ऑफ फिगर बनाया जिसमें हमने इसके कैप्शन नोट किया था और पेज नंबर हमने नोट किया। क्योंकि नेट से डाउनलोड हो रही है, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे कुछ शेप्स वगैरह आइकन्स उठाते हैं। ऐसे कोई एक आध आइकन कर लेते हैं। यहाँ पे एनिमल्स उठाते हैं, ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, हमने इंसर्ट कर दिया। ये तस्वीर हमारे पास इंसर्ट हुई है। अब इस तस्वीर को मैंने क्या किया, मैंने इंसर्ट कैप्शन किया और मैंने इस पे लिखा फिगर नंबर 1 ज़िराफ। सही है, ये हो गया। और इंसर्ट कैप्शन मैंने कर दिया फिगर नंबर 2 हॉर्स। मैंने इसको हॉर्स कर दी। और फिगर नंबर 3 यहाँ पे मैंने काउ कर दिया। फिगर नंबर 4 इसको मैंने क्या किया, इंसर्ट लाइन हुआ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इन फिगर्स वगैरह को मैं करता क्या हूँ, इसे मैंने यहाँ पे ले आया। यही इंसर्ट कैप्शन करते हैं, लाइन वाला लाइन लिख लेते हैं। ये हमने यहाँ पे लाइन कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। हमने टेबल बनाने के बाद हमने क्या करना है कि सिर्फ इसमें टेबल ऑफ फिगर हमने ढूंढना है कि टेबल ऑफ फिगर कहाँ है। ये मुझे फिगर का मुझे पता लगे, और इसके अलावा मैं कहता हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर हुआ, यहाँ पे फिगर हुआ, फिगर कैप्शन हुआ। कैप्शन के मीन्स उसके साथ टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पेज नंबर आ जाएगा। सही, यहाँ मैं बोलता हूँ यार ये एक मैंने 2 चीज़ें बनाई या 3 चीज़ें मैंने बनाई हैं। सपोज ये 3 चीज़ें मैंने बना दी। अब 3 चीज़ों में मैं देखता हूँ कि भाई यार मैंने लाइन किस पेज पे बनाया और लाइन किस पेज पे है, और इसके अलावा हॉर्स कौन से पेज पे है, हॉर्स कौन से पेज पे है, क्या क्या चीज़ें मैंने कहाँ बनाई हैं। सपोज ये टेबल भी नहीं, अगर आप यहाँ से क्रॉस रेफरेंस में आप इसका रेफरेंस ढूंढ सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, फिगर मैंने उठाया। फिगर उठाने के बाद इसकी यहाँ पे मैं लाइन उठाता हूँ। लाइन का मैं यहाँ कहता हूँ कि भैया लाइन को मैंने कहाँ पे, लाइन का फिगर नंबर क्या था और इधर इसका पेज नंबर क्या आ रहा था। यहाँ से मैं पेज नंबर दे देता हूँ। यहाँ से सेकंड पे मैं क्लिक करता हूँ कि यहाँ पे जो काओ का पेज नंबर कौन सा था, मैं इसे इंसर्ट करता हूँ। और हॉर्स का पेज नंबर कौन सा था, यहाँ मैंने कर दिया इंसर्ट, दोनों एक ही पेज पे है। या इसका मैं कहता हूँ पहले मैं इसका नाम क्या आया था, टेक्स्ट क्या था, कैप्शन क्या था, मैंने इंसर्ट कर दिया, काओ था। और यहाँ पे हॉर्स का कैप्शन क्या था, ये फिगर नंबर ये हॉर्स आया, क्योंकि इसी एक ही पेज पे है। इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और इंसर्ट करते हैं। तो ये हुआ हमारी क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस के अलावा इन केस अगर आपने इसकी टेबल ऑफ फिगर आपने देखना है तो आप लास्ट पेज पे आ जाओ। इस पेज को हम यहाँ पे ये कर लेते हैं और हम यहाँ से पेज 1, यहाँ से हम ब्लैंक पेज इंसर्ट करते हैं। ब्लैंक पेज में अभी हम आते हैं यहाँ पे रेफरेंस में आते हैं और
इंसर्ट फिगर, टेबल फिगर कि मेरे पास कितनी फिगर्स मौजूद है और कौन कौन से पेज पे मौजूद है। जस्ट मैंने क्लिक कर लिया, आप देख सकते हैं मेरे पास टेबल ऑफ फिगर आ गया। क्रॉस रेफरेंस में जैसे हमने अभी किया, हमने हर एक को पेज नंबर और उसका कैप्शन दे दिया। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे मार्क एंट्रीज। मार्क एंट्रीज आपने देखा होगा कि किसी भी बुक के एंड में यहाँ पे कोई ग्लोसरीज टाइप की होती है, जिसमें आपको दिया होता है कि कौन सी कंटेंट फलाना फलाना जो जो डेफिनेशंस है वो किस पेज नंबर पे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एंट्रीज को मार्क करेंगे। सपोज़ मैं कहता हूँ कि यार ये जो प्रोवाइड है मैंने इसको मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद मैंने इसको मैंने किया मार्क इसे। वर्ड को मैं नेक्स्ट आता हूँ, मैं रीडिंग को यहाँ से मार्क कर लेता हूँ, ये भी मैंने मार्क कर लिया। और आता हूँ यहाँ से पेज नंबर पे कहीं पे आता हूँ, रिमेंबर को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, इन्हें मैंने मार्क कर लिया। मार्क होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके साथ ही रिमेंबर के साथ एक्सी रिमेंबर लिख लिया जाता है। अब ये जो आप सोचें कि ये वही वाले हाइड और हाइलाइट वाले मार्क्स जो आ रहे हैं इसके साथ, ये बेसिकली ये मार्क एंट्रीज का ये एक सिंबल है कि इसे आइडेंटिफाई करता है कि ये मार्क एंट्रीज में जा रहा है या नहीं जा रहा। जैसे मैंने ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर लिया, ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और मार्क किया, आप देख सकते हो इसका कैप्शन यहाँ से चेंज हो जाता है। मेरे ख्याल में इतने काफ़ी है। अब आते हैं मार्क एंट्रीज बुक के एंड में आते हैं और यहाँ ग्लोसरी पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और इससे हट के यहाँ मैंने क्लिक किया और इसके अलावा मैं होम पेज पे आया। होम पेज पे हाइड को मैंने ख़त्म कर दिया। वापसी में रेफरेंस में आया। रेफरेंस में मैं कहता हूँ इंसर्ट इंडेक्स। इंसर्ट इंडेक्स अभी मैं सिर्फ जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे सामने यहाँ पे वो इसका इंडेक्स जो भी पेजेस है यहाँ पे अगर डिस्टेंस पे रखना है तो यहाँ पे मुख्तलिफ आपके सामने 2 लाइन में करनी है, 3 लाइन में करनी है। कॉलम में अमूमन मेरे ख्याल में 2 ही होते हैं तो 2 ही बेहतर है। लाइन में आपका स्पेस होना चाहिए हर एक के साथ। क्या आपको अल्फ़ाबेट बताए उसका पेज नंबर बताए। स्पेस नहीं चाहिए तो डायरेक्टली आप उस पर क्लिक कर लें, ये आपके सामने आ जाएगा। ये अल्फ़ाबेटिकली उसको क्या सीक्वेंस दिया हुआ है, OPQRS, जैसे वो ABCD उस टाइप में इसका इंडेक्स अपडेट वो बन जाता है। सपोज़ मैं बीच में कोई ऐसा मैं एक लफ्ज़ में उठा लेता हूँ मैं कि उसको मैं दोबारा मैं देखूँ कि भाई यार ये एंट्रीज़ में मार्क हुआ है या नहीं हुआ, तो वर्ड को मैं करता हूँ, वर्ड को मैं मार्क एंट्री में कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको मार्क एंट्री की और वापसी हमें क्या करना पड़ेगा, वापसी टेबल पे आएंगे, इंडेक्स पे आएंगे। जैसे मैंने इंडेक्स पे क्लिक किया आप देख सकते हो यहाँ पे इंडेक्स अपडेट। तो जैसे मैंने अपडेट किया यहाँ पे आप देख सकते हो इस वही ऑप्शन क्या हुआ, अपडेट हो गया। सो हम होम पे आते हैं। होम में हाइड को हम अनहाइड कर लेते हैं और नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ डिज़ाइन करना। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ इसको समझने से पहले हम ये करते हैं कि हम आते हैं रेफरेंस में टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ मार्क साइटेशन। तो टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ ये है कि अगर सपोज़ हम कहीं मुख्तलिफ पेजेस पे जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि पेंसिल हमने एक पेंसिल कर दिया है, यहाँ पे मैंने मैं यहाँ पे कर लेता हूँ चेयर कर लेता हूँ, या मैं करता हूँ एप्पल। सही, नेक्स्ट पेज पे आता हूँ मैं यहाँ पे करता हूँ बुक करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ टेबल करता हूँ और इसके अलावा यहाँ पे लिखता हूँ बनाना। अच्छा, अब टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ये मार्क साइटेशन टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का बेसिकली काम क्या होता है। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ हमारे लिए करती है ये जो अल्फाज होते हैं इनको सेग्रीगेट फॉर्म में टेबल बना देता है और इनको सपोज़ में यहाँ पे पेंसिल है, पेंसिल को मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मार्क साइटेशन में आता हूँ और से बोलता हूँ कि यार पेंसिल को कैटेगरी दे दो। कौन सी कैटेगरी देनी है, यहाँ चूँकि हमारे पास फर्नीचर स्टेशनरी की कोई कैटेगरी है नहीं तो हम आएंगे यहाँ पे कैटेगरी में आएंगे। जैसे कैटेगरी में आए तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास स्टेशनरी नहीं है तो मैं 8 नंबर को यहाँ पे कहता हूँ ये स्टेशनरी में डाल दो। इसे स्टेशनरी हो गई 8 नंबर।
ये मैंने स्टेशनरी में ऐड कर दिया। और 9 नंबर को मैं कहता हूँ कि आपने क्या करना है, चेयर, इसको आपने क्या करना है, फर्नीचर में डालना है। फर्नीचर एक कैटेगरी बना दो, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। और जो 10 है इसको मैं कहता हूँ एक फ्रूट की कैटेगरी बना दो, फ्रूट को मैंने रिप्लेस कर दिया। अब ओके हो गया। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पे मैंने पेंसिल है, पेंसिल को मैंने मार्क किया हुआ है। इस पेंसिल को मैंने कहाँ लेके जाना है, मैं कहता हूँ इसको कहाँ लेके जाओ, स्टेशनरी में लेके आओ। जैसे मैं स्टेशनरी पे क्लिक करता हूँ, इसको कहता हूँ कि इसको मार्क कर दो। मार्क के सामने इसका सिंबल आ जाता है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, चेयर पे आते हैं। इसको कहते हैं कि भाई यार मार्क कर दो इसको। चेयर को कहाँ लेके जाना है, फर्नीचर में, इसे भी मार्क कर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं एप्पल। एप्पल को हम कहते हैं कि भाई इसे मार्क कर दो। एप्पल को हम कहाँ पे मार्क कर देंगे, फ्रूट की कैटेगरी में ले जाएंगे। ये मार्क हुआ, इसको हमने क्लोज़ कर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं, फिर यहाँ पे बुक पे हम क्लिक करते हैं। बुक को हम कहते हैं कि भाई आपने बुक को मार्क करना है, कहाँ लेके जाना है, बुक को स्टेशनरी में लेके जाओ, इसे क्लोज़ कर दो। टेबल को कहाँ लेके जाना है, मार्क साइटेशन पे है, मार्क एंट्रीज पे है। और टेबल को आपने किधर लेके जाना है, फर्नीचर में लेके जाओ, मार्क कर दिया, फाइन। नेक्स्ट, अच्छा बनाना पे आते हैं। बनाना को हम मार्क साइटेशन में आते हैं और इसको कहते हैं कि भाई आप इसे फ्रूट में मार्क कर दो। ये वहाँ यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम होम टैब पे आते हैं। होम टैब में हाइट को हम क्लियर कर देते हैं। जैसे हम क्लियर करते हैं, हमारे सामने पूरी की पूरी स्क्रीन क्लियर नज़र आती है। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का अब यहाँ पे काम क्या होता है कि टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ आपको यहाँ पे देखे कि अभी हमारे सामने क्या, किस शेप में हमारा एक टेबल बन जाता है। ये टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ हर एक को अलग अलग करेगा। जो हमने कैटेगरीज बनाई है वो हर चीज़ अलग अलग टेबल में बनेंगी। जो चीज़ अलग अलग टेबल में बनी है उसका बुक नंबर, पेज नंबर आ रहा है। और इसको हमने कैटेगरीज वाइज पूरी बुक में हमारे जितने भी कंटेंट होंगे वो अलग अलग शो होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे मेलिंग पे आते हैं। मेल में बेसिकली मेल का काम क्या होता है। अच्छा, इसे क्लियर करते हैं। अब हम आते हैं मेलिंग में। मेल बेसिकली आप ईमेल के बारे में सुना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो पिछले ज़माने में होती थी, डाक्स वगैरह जो कि एनवेलप की शक्ल में होती थी। तो सेम यहाँ पे एनवेलप को डिज़ाइन करने के लिए कि भाई रेडीमेड आपके पास एक एनवेलप आपने प्रिंट करना है, उस पर एड्रेस वगैरह होंगे, एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाए। तो यहाँ पे इसका एनवेलप के ऊपर यहाँ डिलीवरी एड्रेस कि किसको आपने पहुँचाना है। सपोज़ मैं कहता हूँ कि किसी भी बच्चे के नाम पे ये जैसे साले खालिद एड्रेस में करता हूँ ABC। रिटर्निंग एड्रेस मैं यहाँ पे दे देता हूँ, रिटर्निंग एड्रेस में कहता हूँ IT इंचार्ज ट्रेड सेंटर कोयटा। तो ये मेरे पास एनवेलप बन गया। ये एनवेलप किया। अब यहाँ एनवेलप में यहाँ पे ऑप्शन में मुझसे पूछता है कि कौन सा पेज साइज़ कौन सा होता है। यहाँ पे साइज़ 9 और साइज़ 10 जो होते हैं एनवेलप के साइज़ है बेसिकली। अब उसको क्लिक कर लो, ये एनवेलप आप, और यहाँ पे आप फीड में आ जाए। फीड में आपने किस शेप में देना है, फेस अप होना चाहिए, फेस डाउन होना चाहिए। अच्छा, और यहाँ से आप जस्ट प्रिंट पे क्लिक कर लो, ये प्रिंट पे क्लिक कर लो, ऐड डॉक्यूमेंट में ऐड करना है। तो ये आपके सामने ये एक एनवेलप रेडीमेड तैयार हो जाएगा। अच्छा, इन केस अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास ज़्यादा कैंडिडेट होंगे और हर एक का मैंने एनवेलप बनाना है, वो एनवेलप बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपने साथ एक लिस्ट लूँगा। वो लिस्ट पे हम थोड़ी देर में हम काम करेंगे वो कैसे बनेगा और क्या क्या हम उसमें किस तरह चेंजेस करेंगे। थोड़ा सा हम डिटेल में आते हैं। एनवेलप बनाना आप इजीली आप सीख जाओगे। नेक्स्ट हम स्टेप पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसके साथ एनवेलप के साथ हमने क्या किया, लेबल है। लेबल वही लेबल हमने यहाँ पे लगा दिए है। लेबल बनाने के बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल लेबल, रो कॉलम, कितने रो होने चाहिए, कितने कॉलम होने चाहिए। और ऑप्शन में आते हैं कि पर पेज आपको कितने
पर पेज आपको कितने लेबल चाहिए? 30 चाहिए, 1/4 चाहिए। आप जस्ट क्लिक कर लो और उसके कंटिन्यूस फीट पर प्रिंट। कितने में कहता हूँ, मुझे 4 चाहिए। ये मैंने न्यू लेबल, ये आपके सामने थोड़ा सा इसको चेंज करने के लिए अगर आपने डिज़ाइनिंग वाला जो साइज़ मार्जिन शो साइड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जितने भी मार्जिन आपने उसको सेटिंग करनी है, उसके लिए आप जस्ट ओके कर लें और यहाँ से ये लेबल कैंसिल हो गया, सॉरी। खैर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आपने देखा होगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट में एक सपोज़ यहाँ पे ट्रेड सेंटर के लिए मैंने किसी बच्चों को जो है रोल नंबर स्लिप मैंने देने हैं, मैंने कई बच्चों को मैंने रोल नंबर स्लिप मैंने भिजवाने हैं। तो रोल नंबर स्लिप भिजवाने के लिए आपको हर एक का नाम, हर एक का फादर नेम, एड्रेस और सब चीज़ें आपको अलग अलग यहाँ पे लिखनी पड़ेगी और अलग अलग लेटर बनाना पड़ेगा। बजाय कि हम अलग लेटर बना दें, हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंपली हम एक्सेल की एक शीट खोलेंगे। एक्सेल की शीट में यहाँ पे हम देंगे कि भाई यार सीरियल नंबर देंगे, यहाँ देंगे नेम देंगे स्टूडेंट का, यहाँ स्टूडेंट का फादर नेम हो जाएगा, यहाँ पे हम देंगे क्लास देंगे और यहाँ एड्रेस हो जाएगा। ये हमने एड्रेस दे दिया है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं 1, मैं सपोज़ 5 बच्चे मुझे चाहिए, मैं करता हूँ यहाँ से मैं 5 बच्चों पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। मैं कहता हूँ पहले बच्चे का नाम क्या है, मुराद, नजीब, खालिद, सैद खान, एहसान। अच्छा, फादर नेम ABCDE। क्लास में बोलता हूँ मुराद 14th, नजीब 12, खालिद 16, सैद खान 12, एहसान 12। एड्रेस में देता हूँ यहाँ पे सपोज़ मैं कहता हूँ मुराद कोयटा, कराची, हैदराबाद और यहाँ पे कहता हूँ लाहौर, इस्लामाबाद। ये मैंने एड्रेसेस वगैरह मैंने दे दिए। अब क्या किया, मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ये यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, इसे ब्राउज़ करता हूँ, डेस्कटॉप पे मैं आता हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं इसको नाम देता हूँ स्टूडेंट डेटा के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बंद कर लेता हूँ। मैंने इसे क्या किया, अब एक नया मैं एक लेटर में यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ यार टू डियर डियर जो भी नाम होगा, नाम अब मैं नहीं लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट मिस्टर जो भी नाम है, नाम आया, या बोलूँगा S/O सन ऑफ जो भी नाम होगा, अब्बू का जो भी नाम होगा उसको बोलूँगा इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी क्लास है मुझे नहीं पता, इज़ फ्रॉम जो भी एड्रेस है, इज़ फ्रॉम, या मैं डाल दूँगा एड्रेस। ये मैंने कुछ काम कर लिया। उसके बाद मैं कंपनी का कोई एक एड्रेस डाल लेता हूँ कि भाई यार फ्रॉम ट्रेड सेंटर कोयटा। अब मैं क्या करूँगा, सपोज़ मैंने एक सादा सा एक मैंने लेटर बना दिया। उस लेटर में मैं, अब मुझे नहीं पता कि मैंने इस तरह के 5, 10 लेटर, 100 लेटर, 1000 लेटर मैंने एक एट ए टाइम ही बनाने हैं और हर एक का मैं नाम तो नहीं दे सकता। मेरे साथ वहाँ पे डेटा मेरे साथ पड़ा हुआ है। अब वो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ एक काम करूँगा जो कि ख़ुद ब खुद अभी नेक्स्ट जो फेज़ में होंगे वो जितने भी लेटर होंगे ऑटोमेटिकली खुद ही बनेंगे, उन्हीं के नाम से, उन्हीं के एड्रेस पे, उन्हीं के क्लासेस के। क्या करना क्या है, हम आते हैं स्टार्ट में, आते हैं लेटर में, आते हैं लेटर में आए। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट पे आते हैं, हम डेस्कटॉप पे आते हैं, उठाते हैं अपना स्टूडेंट डेटा उठाते हैं। स्टूडेंट डेटा मैंने उठा लिया।
इसको मैं कहता हूँ ओके। जैसे मैंने स्टूडेंट डेटा उठाया, मैं यहाँ पे इंसर्ट लेबल करूँगा। क्या करूँगा? इंसर्ट लेबल। इंसर्ट लेबल में मैं दूंगा कि भाई नाम क्या है स्टूडेंट का। यहाँ पे भी मैं यहाँ पे इंसर्ट नाम ही करूँगा। यहाँ करूँगा, सॉरी ये फादर नेम आया, या मिस्टर जो भी होगा, यहाँ पे मिस्टर नाम आ गया, यहाँ पे फादर नेम आया, और यहाँ पे क्लास आई, क्लास आया, और यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एड्रेस दिया। फाइन, अब ये चीज़ें मैंने ये कर दी। और नेक्स्ट हम आते हैं अब इख्तिताम में कोई एक ग्रीटिंग वर्ड देना है या कुछ भी लिखना है, ढेर सर जो भी कोई ग्रीटिंग वर्ड वगैरह कोई देनी है, सलाम दुआ वाले कोई अल्फाज लिखने हैं, तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हो, या कोई एक ऐसी रेडीमेड उठा सकते हो यहाँ पे, टू हुम इट मे कंसर्न, या इसके अलावा डेयर सर, डेयर मैडम, जो भी आपने देना है वो दे सकते हो, डेयर फलाना, जो भी उसका नाम आता है वही आप दे सकते हो। सही। और इसके साथ कॉमा वगैरह कोई लगाना है तो जो भी कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, वो आप कर सकते हो। सही है। सो नेक्स्ट हम इसको ये कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसे क्लोज़ कर लेते हैं। क्लोज़ करने के बाद हम इसे क्या कहते हैं, अच्छा फाइंड रेसिपिएंट। अगर आपने किसी को, यहाँ से प्रीव्यू में आप देख सकते हो कि पहला कैंडिडेट मेरे पास कौन सा है। प्रीव्यू पे आप क्लिक कर लो तो यहाँ पे इस तरह आएगा। ये सपोज यहाँ पे है, ये हुआ मिस्टर मुराद सन ऑफ ए क्लास। इसको हम क्या कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे। इससे भी हम क्या कर लेंगे, ए को भी हम बोल्ड कर लेंगे, और जो नाम है उसका, इसको भी हम बोल्ड कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। इसे भी हम बोल्ड और अंडरलाइन कर लेंगे। और एड्रेस, जो हमने एड्रेस दिया हुआ है, ऐसे भी बोल्ड और अंडरलाइन कर लेंगे। वापसी आते हैं हम अपने मेलिंग पे टैब पे आते हैं। जैसे हम मेलिंग टैब पे आए, अब क्या होगा, क्या नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसा होगा। मैं फाइंड पे आता हूँ, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। हर एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को आपने एडिट करना है। जस्ट बोले यार सारे के सारे मुझे इस तरह के प्रिंट फॉर्म में नज़र आने चाहिए। तो क्या होगा, पहला मुराद का है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट मेरे सामने क्या है, नजीब का है, नजीब आया। नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, खालिद आया। जितने भी बच्चे थे हमारे सामने, वही उन्हीं बच्चों के नाम आए, वही लेटर आ रहे। सो हमें क्या, ये काम क्या है कि हमने अगर लेटर बनाना है, वो भी जस्ट एक चुटकियों में हम 1000 बंदों के, 10 बंदों के, 100 बंदों के हम फट से फ़ौरन हम बना सकते हैं। ये टैब में इतना ही था। ये सारे के सारे अगर लेटर बनाना है, या इसके अलावा लेटर बनाना है, या एनवेलप बनाने हैं, या कोई लेबल वगैरह बनाने हैं, मेन हमारा काम लेटर के साथ है, वो हमने यहाँ पे लेटर का काम यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं रिव्यू टेब में आते हैं। रिव्यू टेब में बेसिकली क्या है, स्पेलिंग ग्रामर। स्पेलिंग ग्रामर अगर आपने इसकी चेक करनी है तो आप इसको क्लिक कर लो, यहाँ पे स्पेलिंग और ग्रामर पे आ जाए। यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्रॉम एड्रेस इस्लामाबाद, we have finished checking your selection, want to check the rest of document। मैं कहता हूँ नहीं यार, बाकी चेक नहीं करनी है, स्पेलिंग चेक हो गया। सही। नेक्स्ट हम आते हैं थीजरस में। इसके किसी चीज़ के मीनिंग समझने के लिए थीजरस पे आते हैं, ये इसका मीनिंग बता देगा। नोटिफाई, अपडेट, अप्राइज, एडवाइस, इनलाइट, जो भी करना है। वर्ड काउंट आपके पेज पे बताएगा कि आपके पेज पे, पर पेज पे जो है कितने वर्ड लिखे हैं, कितने करैक्टर है, स्पेस के साथ, बगैर स्पेस के, पैराग्राफ और लाइंस कितने हैं। नेक्स्ट रीड अलाउड, ये आपको अल्फ़ाबेट है, ये जो अल्फाज है वो आपको रीड अलाउड करेगा। ये क्या कर रहा है, इसे जिस स्पीड के साथ अगर आपने रीड करवाना है तो आपको स्पीड और वो आप सब चीज़ें आपको बता देगा। एक्सेसिबिलिटी क्या है कि आपको ये बताएगा कि बेसिकली ये है क्या, किसी भी चीज़ को चेक एक्सेसिबिलिटी, किसी भी चीज़ या आप किसी भी तस्वीर पे क्लिक करोगे वो आपको बताएगा कि ये है क्या, किस तरह की तस्वीर है। खैर इससे हमारा कोई इतना सरोकार नहीं है। ट्रांसलेट करना है, इस अल्फाज को आपने सेलेक्ट कर लिया है, इसको बोलो कि आपने ट्रांसलेट कर लो। क्या, ट्रांसलेट सिलेक्शन, जैसे यहाँ पे आपने क्लिक कर लिया, ये ट्रांसलेट कर लेगा।
चूँकि नेट के साथ कनेक्टेड है इसलिए आपको ट्रांसलेट कर देगा। किस ज़बान में ट्रांसलेट करना है, जौन सी भी ज़बान आपको, जौन सी आपकी मदर टंग है वो उसमें ट्रांसलेट कर देगा। ये आपके लिए, ये ट्रांसलेशन आपके लिए रेडी है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। लैंग्वेज अगर आपने कोई ऐड करनी है तो लैंग्वेज की प्रेफरेंसेस वगैरह कि पहली लैंग्वेज आपकी कौन सी है, दूसरी लैंग्वेज कौन सी है, मूव अप्स एंड डाउन, और यहाँ पे लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज। सो नेक्स्ट ट्रैकिंग चेंजेस। ट्रैकिंग चेंज, अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज वगैरह कर लूँ तो ट्रैक चेंज, लॉग ट्रैकिंग। ट्रैक चेंजेस पे आप आते हैं। अच्छा, लॉग ट्रैकिंग पे आते हैं कि भैया ये मैंने यहाँ पे ए दे दिया और उसके बाद ये मैंने इसको ओके कर दिया। अब ओके के बाद जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा आप देख सकते हो क्या हो रहा है कि हमारे सामने यहाँ पे जो भी मैंने चीज़ें लिखी हुई है वो सारी की सारी उसी लाइन पे यहाँ पे क्या आ रहा है, रेड सा मार्क शो कर रहा है। तो शो मार्कअप में हम आएंगे। शो मार्कअप में, अच्छा सॉरी, पहले यहाँ पे सिंपल में आते हैं। सिंपल हमें दिखा देगा ऑल मार्कअप्स, जितने भी चेंजेस हुए हैं वो सारे दिखाएंगे। नो मार्कअप, मार्कअप आपने नहीं देना। और उसके अलावा ओरिजिनल कंटेंट, ये मेरे सामने ओरिजिनल कंटेंट आ जाएगा। अच्छा, शो मार्कअप सेम एस्टेज, यही वाली, ये वही वाली टैब है जो कि आपको वही चीज़ें सारी की सारी वही बता रही है। कमेंट्स, बैलून, जो भी स्पेसिफिक आपने कोई चीज़ देखनी है। अच्छा, रिव्यू पे आते हैं। रिव्यू पे इनमें आपको ये रिव्यू करने के लिए रिव्यू करवा रहा है, रिवीजन करवा रहा है देखने के लिए। अच्छा, तो नेक्स्ट यहाँ से, अच्छा मैं आता हूँ यहाँ पे ऑल मार्कअप पे क्लिक करता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे प्रीवियस चेंजेस, अगर मैंने कोई चेंजेस वगैरह की हैं तो मुझे वो भी बता देगा कि फ़लानी ये उससे आगे उससे पिछली वाली ये चेंजेस मुझे बताता जाएगा। कंपेयर करना है, अगर हमने किसी दो फाइलों को आपस में कंपेयर करना है तो वो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें हम ये उठा सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कि ब्राउज़ करना है या किसी भी डॉक्यूमेंट से उठाना है, उसको किसी यहाँ से किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करना है तो आप इसको इजीली आपको दोनों डॉक्यूमेंट कंपेयर कर देगा। प्रोटेक्ट करना है, आप इसको रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग पे आओगे। रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग स्टॉप प्रोटेक्शन, मैं बोलूँगा कि वही से मैंने ए दे दिया। ए देने के बाद मैंने इसको लॉक कर दिया। अब लॉक करने के बाद यहाँ पे लिमिट कर दूँगा और यस इसे कहता हूँ कि 1A और A दोनों मैंने इसे दे दिए। अब क्या होगा, इसे मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे। A के नाम से मैंने इसे, A के नाम से मैंने इसे सेव कर दिया। स्टॉप प्रोटेक्शन पे आता हूँ तो जितना भी अगर मैं इसमें काम करूँगा, अब मैं इसे सपोज यहाँ से मैंने बंद कर दिया। इस फाइल को मैंने बंद करने के बाद और इसे ये मैंने सेव कर दिया। ये मैंने इसे सेव कर लिया, ये भी बंद हो गया। इसको डोंट सेव कर लो। अब मैं आता हूँ A पे। गालबन यही था मेरे ख्याल में जो फाइल थी जिसमें, अब आप प्रोटेक्शन में आपको पता लग रहा है कि भाई हाँ अब प्रोटेक्शन मोड में, चूँकि आपको जो भी चीज़ें आपको देख रहे हैं वो सारी की सारी आपको हाईलाइटेड फॉर्म में देख रही है। रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग ये हो गया। अब हम इसको कहते हैं स्टॉप एडिटिंग। स्टॉप एडिटिंग में मैंने इससे वो कर लिया। अब इसके बाद जो भी चीज़ें मैं लिखूँगा मैं इसके ऊपर इजीली हम लिख सकता हूँ, क्योंकि जो भी चेंजेस होंगे वो उसे हाईलाइट कर रहा है। अच्छा, हाइड लिंक वगैरह को हाइड करने के लिए, कोई भी अगर इसमें लिंक होगी तो उस लिंक को हाइड करने के लिए होता है। लिंक नोट्स, इसका कोई हमारे साथ कोई ऐसी सरोकार नहीं है। जो नोट्स में हम काम करते हैं ये उनके लिए होता है। व्यू में हमारे पास देखने के लिए, नज़ारा देखने के लिए कि आप किस तरह का प्रिंट फॉर्मेट आप चाहते हो, तो यहाँ पे रीड मोड में हमें रीड मोड में लेके जाता है। हम जस्ट क्लिक करते हैं और हमारे कंटेंट जो है रीड मोड में चले जाएंगे। प्रिंट लेआउट, यानी कि जिस तरह आप प्रिंट निकालते हो। वेब लेआउट, यानी कि जैसे आप वो वेब पेज पे आप अपलोड करते हो, ये उसी मोड में लेके जाएगा। आउटलाइन, कि आपने टोटल काम कितना किया हुआ है लाइनों में। और इसके अलावा ड्राफ्ट की शक्ल में जितने भी आपने जो अल्फाज आपने ड्राफ्ट का शक्ल जो दिया हुआ है वो तमाम का तमाम आपको एक ड्राफ्ट की शक्ल में दिखाएगा।
और चूँकि हमारा सारा काम जो है वो प्रिंट लेआउट में होता है, यानी कि प्रिंट फॉर्मेट में होता है। अच्छा यहाँ पे आपको ये बुक बेसिकली आपका ये जो इमर्सिव फॉर्मेट में आपको दिखा देगा, जिसमें आपने क्या करना है, टेक्स्ट स्पेसिंग वगैरह को जो है, टेक्स्ट स्पेसिंग वगैरह जो होती है एक डिटरमाइंड स्पेसिंग होती है, जिसमें आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो। पेज कलर वगैरह यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि पेज कलर देना है तो पेज कलर वगैरह दे सकते हो। लाइन फोकस करना है या किसी चीज़ में लाइन फोकस करना है, या इसके जो विड्थ्स होते हैं या मॉडरेट, ये जो मार्जिन है, जो बॉर्डर मार्जिन है, आपने नैरो वाइड जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ इसका जो फॉर्मेट है वो इमर्सिव फॉर्मेट में चला जाएगा। और नेक्स्ट वर्टिकल, और यहाँ से स्लाइड व्यू में आपने प्रिंट करना है या वर्टिकल में एक ही पेज में करना है। यहाँ से रूलर आपके सामने फ्रंट और साइड पे रूलर आ जाएगा, ग्रिड देने तो दरम्यान में से ग्रिड आ जाएगा। नेविगेशन पेन, आपने अगर कोई चीज़ किसी पेज पे जाना है, रिज़ल्ट पे जाना है, हेडिंग पे जाना है, तो यहाँ से आप उसको नेविगेशन पेन पे जा सकते हो। जूम करना है तो जूम पे जाएंगे, वन पेज पे यानी कि सिंगल एक पेज पे काम होएगा। मल्टीपल पेजेस पे काम करना है तो मल्टीपल पे होगा। पेज विड्थ अगर आपने डिटरमाइन करनी है, यानी कि फुल पेज विड्थ के ऊपर काम करना है। न्यू विंडो क्या किया, अगर सपोज मैंने 2 विंडो मैंने खोली हुई है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू विंडो पे जाना चाहता हूँ तो ये देख सकते हो यहाँ पे हम न्यू विंडो में आए, और अरेंज ऑल सारे विंडोज़ जो होंगे, जो मैंने जितने विंडोज़ मैंने खोले हुए हैं वो मुझे यहाँ पे अरेंज फॉर्मेट में मुझे मिलेंगे। जिस पे मैं किसी एक हाथ पे मैं क्लिक करूँगा मैं उसी विंडोज़ में चला जाऊँगा। यहाँ से मैंने इसे क्लोज कर दिया, डोंट सेव, और वापसी। अच्छा ये आया, मैं यहाँ पे व्यू टैब में आया, और स्प्लिट करनी है विंडो को, मैंने स्प्लिट करना है 2 तरह से। हमने विंडो में 2 तरह हमने काम करना है। जो ऊपर मैंने काम किया वैसे ही मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैंने काम करने हैं। स्प्लिट विंडो काम करता है रिमूव स्प्लिट को ख़त्म कर देता है। और इसके अलावा आते हैं हम अच्छा ये सपोज अगर मैंने दूसरी एक विंडो मैंने खोल ली, वापसी हम आते हैं व्यू साइड बाय साइड। आपको ये विंडोज़ है वो साइड बाय साइड दिखाने के लिए ये व्यू टैब यहाँ पे ये काम करेगा। और सिंक्रोनाइज स्क्रोलिंग, ये सिंक्रोनाइज रीसेट पोजीशन, ये सब पोजीशन वगैरह ये रीसेट कर लेगा। खैर इससे हमारा कोई इतना सरोकार नहीं होता। स्विच टू विंडो, किसी दूसरे पिछले वाले विंडो डॉक्यूमेंट में शिफ्ट होना है। और अगर जिसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है मैक्रो का बेसिकली काम क्या होता है कि मैक्रो में आप क्या कर सकते हो कि सपोज मैक्रो में आपने कहीं ऐसा एक आप काम करते हो जो कि एक बहुत लेंथी काम होता है, और आप उसको एक पहले अपने ख्वारी मेहनत और जदोजहद से आप पहले उसको कंडक्ट करते हो और उसके बाद आप चाहते हो कि मैं शॉर्टली इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी विंडोज़ वगैरह को बंद करना पड़ेगा। और जैसे मैंने इसे खोल लिया, यहाँ पे आते हैं। अच्छा जितना काम मैंने काफ़ी मेहनत के बाद मैंने किया, मैं जस्ट एक शॉर्टकट की से मैं उस काम को दोबारा जब भी मैं चाहूँ मैं उसको कर सकूँ। तो यहाँ पे मैक्रो में हम आते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो पे आते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो में की पे आते हैं, कीबोर्ड पे आते हैं। कीबोर्ड में यहाँ पे हम कोई एक स्पेसिफिक वर्ड वगैरह कोई असाइन करते हैं। अगर हम कंट्रोल ए करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे असाइंड है, सिलेक्ट ए, सही है। अगर हम कंट्रोल यहाँ पे कॉमा कोई ऐसी लगाते हैं तो प्रीफिक्स के लिए असाइन है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और ये की दे देता हूँ, कॉमा दे देता हूँ तो कहता है अनअसाइन है। कंट्रोल शिफ्ट कॉमा मैंने दे दी है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसे असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये रिकॉर्डिंग मोड पे। अब रिकॉर्डिंग मोड में मैं आता हूँ कि भाई यार सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ। ये मैंने सपोज एक छोटा सा मैंने टेबल बना दिया, इसको मैंने ये कलर दे दिए हैं। यहाँ पे मैंने ये राइटिंग की, सीरियल नंबर दे दिया, या नेम दिया, या फादर नेम दिया, या एड्रेस दिया मैंने सीरियल नंबर पे। यहाँ पे मैं आया, मैंने इसे क्या किया कि ये 1 2 3 4 सपोज़ मैं 1000 बंदे बनाता हूँ, 20 बनाता हूँ, जितने भी बनाता हूँ, यहाँ कहता हूँ ABCD। ये फादर का नाम देता हूँ 1 2 3 4, ये मैंने 4 दे दी है। एड्रेस यहाँ देता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ सपोज़ ये कोयटा
ISBL और LHR KRH। सपोज जो भी है, मैं कोयटा, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जो भी मैं दूँ। अब जो ये मैंने काम किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये